नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी इस समय की डिस्कस जो चल रही है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, मेष लग्न की बात हो रही है और हम काफी दिनों से मेष लग्न के विषय में बात कर रहे हैं। और मेष लग्न में हमने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध कंप्लीट वीडियो हमने द्वादश भावों के 12वें भाव तक की कंप्लीट वीडियो डाल दी हैं। और मेष लग्न के एकादश भाव की आज हम बात करेंगे। 10वें भाव तक यानी 10th हाउस तक हमने सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं। आज हमारी जो चैप्टर है एकादश भाव का है। 11वें भाव में जो हमारे बृहस्पति बैठे हैं आज के, उसका हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मेष लग्न के 11वें भाव में गुरु का फल, मेष लग्न हो गई, एंटी क्लॉक जब हम जाएंगे तो एकादश भाव में हमारे बृहस्पति बैठे हैं, उसका क्या फल मिलेगा उसके विषय में हम आज बात करते हैं। एकादश भाव के स्वामी क्या है? हमारे शनि हैं। 11वें यानी कुंभ राशि आ गई, कुंभ राशि के स्वामी हमारे शनि हो गए, तो हम कह दिए एकादश भाव के स्वामी। ठीक है। दूसरा हमारा जो बृहस्पति है, किन किन राशियों के स्वामी हैं? धनु और मीन राशि के स्वामी है। धनु हमारे नवम भाव हो गए, मीन राशि हमारी द्वादश भाव हो गए। ठीक है। अब हम यदि और बात करें तो नक्षत्रों से, किन किन नक्षत्रों से होते हुए जाएगा, तो बृहस्पति हमारे जब कुंभ राशि में होंगे तो धनिष्ठा, अर्धम, सतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद, कुंभा, धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर के सतभिषा और पूर्वा, भाद्रपद नक्षत्र में समाप्त होगा। तो धनिष्ठा नक्षत्र में यदि बृहस्पति होंगे तो 6-4 अंश तक रहेंगे, आपको यह पता होना चाहिए। और सतभिषा नक्षत्र में होंगे तो 20 अंश तक। और बृहस्पति यदि पूर्वा भाद्र नक्षत्र में तो 20 से 30 अंश के बीच में होंगे। ये आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि बृहस्पति कुंभ राशि में कितने अंश पे, तो आपको सटीक पता होना चाहिए कि इतने अंश पे है तो ये नक्षत्र होगा और ये चरण होगा। इतना यदि आपके जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपको बोलने में आनंद ही आ जाएगा, सब समझने में आपको दिक्कत कोई नहीं होगी, अच्छा समझने में आ जाएगा आपको। तो बृहस्पति एकादश भाव के कारक हैं। आज के कारक हमारे बृहस्पति ही हैं। ठीक है। अब हम दृष्टि की बात करें तो बृहस्पति हमारे पंचम दृष्टि पड़ेगी एक तृतीय भाव को, सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव को, नवम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव को, यानी 1 2 3 4 5 यानी पंचम दृष्टि हो गई, 6 7 यानी सप्तम दृष्टि हो गई, 8 9 सप्तम दृष्टि हो गई, सॉरी नवम दृष्टि हो गई। ठीक है। ये तीनों दृष्टियां हमारी पड़ेंगे बृहस्पति को, तीसरे घर को, 5वें घर को और सप्तम घर को। ये हमारी डिस्कस हो गई दृष्टियों की। यदि धनिष्ठा नक्षत्र में बृहस्पति है तो मंगल उसके स्वामी हैं। यदि बृहस्पति सतभिषा नक्षत्र में होंगे तो उसके स्वामी राहु हो गए। बृहस्पति यदि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है तो उसके स्वामी बृहस्पति हो गए। ठीक। और उसके बाद हमें क्या है? उच्च राशि और नीच राशि। बृहस्पति की उच्च राशि हमारी कर्क हो गई और नीच राशि हमारी मकर हो गई और मूल त्रिकोण राशि हमारी हो जाएगी धनु। धनु में भी 1 अंश से 13 अंश तक मूल त्रिकोण में होते हैं, उसके बाद स्व राशि में आ जाते हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर, पूरा बोर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें डीपली जाएंगे, ज्यादा रिसर्च करके और नक्षत्रों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा क्या क्या हमें कितना नुकसान करेंगे, कितना फायदा करेंगे, किस एंगल से हमें फायदा करेंगे, उस सब बातों में हम बात करते, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं तो आपको यह बताऊंगा कि हमारी आज 28वीं वीडियो यानी 88 वीडियो आज हमारी अपलोड होगी। अभी तक हमने 87 वीडियोस सारी कंप्लीट कर दी हैं जो सीरियल वाइज चल रही हैं। बाकी हमारे राशियों आदि की जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा हो गई हैं, 12-14 वीडियो हो गई वो एक्स्ट्रा, प्लस शॉर्ट वीडियो हमारी काफ़ी हो गई हैं। इस कारण से आप हमारे चैनल को देखिए, बहुत से चीज़ें अच्छी नई हम चीज़ें डाल रहे हैं। और ये बोर्ड में जो मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ तो आपको समझने के मतलब है, नहीं वैसे तो मैं बोल सकता हूँ, वैसे आपको सीधे बोल सकता हूँ, बोर्ड में कुछ भी ना लिखूं, मगर इसमें आपको चैप्टर से बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, आपको फायदा ज़्यादा होगा। इस कारण से मैं ये सब डिस्कस करता हूँ। चलिए अब हम एकादश भाव की बात करते हैं। 11वें भाव से हम विचार क्या करते हैं? 11वें भाव की जब हम बात कर रहे हैं, 11वें भाव से विचार क्या करते हैं? 11वें भाव से हम, एक लाभ भाव है,
एक बड़े भाई का घर है, वहां से हम यात्रा कारक चीजें देखते हैं, वहां से रूटीन कार्यों में जो आय रोज की आय होती है उसका काम हम देखते हैं, और उसके बाद हम जो रूटीन में वाहन सुख आदि होते हैं उसको हम देखते हैं, रूटीन की यात्राएं जो रोज की यात्राएं होती है उसको हम देखते हैं, मांगलिक कार्यों में रुचि रखने वाला व्यक्ति हम यहाँ से देखते हैं। ये सब चीजें हम एकादश भाव से देखते हैं। एकादश भाव बृहस्पति को बहुत अच्छा सूटेबल है, क्योंकि बृहस्पति के भी यही काम है। बृहस्पति नवम भाव के स्वामी हैं, और बृहस्पति क्या काम करते हैं, तो बृहस्पति को मांगलिक कार्य बहुत अच्छे लगते हैं, धर्म कर्म करना बहुत अच्छा लगता है, एजुकेशन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, माता पिता की सेवा करना अच्छा होता है। ये सब चीजें हम जो है बृहस्पति की डिस्कस कर रहे हैं। तो बृहस्पति यदि नवमेश होकर के, नवम भाव का स्वामी होकर के 11वें एकादश भाव में यदि बैठता है, तो वहां पर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको फायदा मिलेंगे, क्योंकि दोनों का जो स्वभाव है एक जैसी है। एकादश भाव जो है वहां का स्वामी शनि है, मगर स्वभाव जो है उसका बृहस्पति जैसे मिलता है। जो भी चीजें हम बृहस्पति से देखते हैं वही हम एकादश भाव से देखते हैं। बृहस्पति का अपने से बड़ों का आदर करना बहुत अच्छा लगता है, तो हम वहां से क्या विचार करते, बड़े भाई बहन का विचार करते हैं। तो बड़े भाई बहन का विचार करेंगे तो एक तो बृहस्पति यदि बैठा तो बृहस्पति अपने से बड़ा भाई जरूर देगा, और देता है तो उसकी बेनिफिट्स होंगे, उसकी इज्जत मान सम्मान होगा, और बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई को बड़ा प्यार करेगा, सुख दुख में साथ देने वाला होगा। तो ये हम एकादश भाव से विचार कर रहे हैं। यदि रूटीन का काम करने की बात करें, आय के स्रोत रोज के, तो यहाँ पर अच्छे बनेंगे आपके, क्योंकि नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा है, तो आपको ये भी फायदा होगा। एकादश भाव में बृहस्पति अच्छे बिजनेस पॉइंट से अच्छा कार्य कराता है, रूटीन के कार्यों में सफलता प्राप्त कराता है। बृहस्पति का काम है मांगलिक कार्यों में रुचि रखना, तो एकादश भाव में यदि बैठे हैं तो अच्छे हैं। अपने जो सगे संबंधियों में, कार्यों में, कभी भी कोई भी काम यदि होता है तो ऐसे व्यक्ति को इंटरेस्ट बहुत होता है, वो जाकर के खुद काम करने के तत्पर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी बृहस्पति एकादश भाव को हम प्रेजेंट करते हैं, फायदा करते हैं, ठीक है। और यदि हम और कोई बात करें वाहन आदि की, तो रूटीन के वाहन, जो छोटे वाहन, ये साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, कोई बहुत से लोग रूटीन में गाड़ियों में जाते हैं, वो भी हो जाएगी आपकी। रूटीन की यात्रा के भी हम एकादश भाव से देखते हैं, जो कहीं छोटे रूप में कि सुबह से जाकर के शाम को आ जाना, जैसे कोई बिजनेस पॉइंट से टूर हो जाता है, नौकरी में टूर हो जाता है, तो ये सब चीजें हम एकादश भाव से देखते हैं। यहाँ पर हमें सफलता प्राप्त होगी, कोई नुकसान नहीं करेगा। इस चीज का हमें ध्यान देना है कि शनि हमारा नीच का ना हो, शनि ना खराब करे। बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, मगर वहां पर शनि यदि नुकसान कर गया तो हमें खराब करेगा, उस पावर को कम करेगा। अन्यथा बहुत ज्यादा खराबी नहीं देगा, मगर पावर कम हो जाएगी। जो हम इतनी स्पीच दे रहे, इतनी बोल रहे हैं, इसमें कमियां आ जाएंगी, ठीक। तो बृहस्पति का हमारा ये फल हो गया। अब हम पंचम दृष्टि देखें तो 1 2 3 4 5 पंचम तृतीय भाव को दृष्टि डालेगा। यहां से जो आपके छोटे भाई बहन होंगे अच्छा संबंध रखेंगे, साहस में कमियां नहीं आएंगी, यार दोस्ती में, यारी दोस्ती जो है, बचपन के फ्रेंड्स जो हैं अच्छे संबंध रखेंगे और सुख दुख में आपका साथ देंगे। यदि यहाँ पर मंगल की पोजीशन अच्छी हो गई, क्योंकि यहाँ का मंगल कारक है, यहाँ का मंगल कारक, बुध भी यहाँ के स्वामी है मगर मंगल यहाँ के कारक है, तो कारक ग्रह का भी प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। यदि कारक ग्रह सॉलिड है तो मंगल यहाँ पर हौसले वाला व्यक्ति अच्छा बनाएगा और स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, बृहस्पति तो डरपोक है, बुध भी डरपोक है, मगर मंगल का काम ये है। बृहस्पति एक तकनीकी व्यक्ति है, बुध जो तकनीकी है तो अपना काम संभालेगा। यदि कोई दुश्मनों से या कोई कभी लड़ाई झगड़ा हो भी गया तो वो तकनीक से, बातों से आपको रुझा देगा। मंगल का काम क्या है, वो बातें बोलते तो उसको आती नहीं, तो फाइट करना आता है। तो इस कारण से अपना अपना प्रभाव है, अपना अपना स्वभाव है। पंचम दृष्टि बृहस्पति की, सप्तम दृष्टि हमारे 5वें भाव को पड़ेगी, सप्तम दृष्टि 5वें भाव को पड़ेगी, जो आपको विद्या, पुत्र, यश, कीर्ति आदि में बेनिफिट्स देगा, आपको फायदा करेगा उसमें।
कि सातवें दृष्टि जब डालेगा तो मित्र क्षेत्री डालेगा। सूर्य और बृहस्पति बहुत अच्छे मित्र है, तो सातवीं दृष्टि आपको फायदा कर जाएगी। इसमें एजुकेशन में अच्छा सफलता प्राप्त कराएगा। जितनी व्यक्ति में बहुत सी ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे राहु आदि बैठे हैं तो व्यक्ति एफर्ट्स ज्यादा करता है, उतनी सफलता नहीं मिलती, या दिमाग कहीं घूम जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, मेमोरी कमजोर हो जाती है। तो बृहस्पति का काम है मेमोरी देनी। बृहस्पति लेता नहीं है कभी किसी से, वो देता ही है। तो वो दृष्टि डाल करके पंचम भाव को सॉलिड बनाएगा। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति रूटीन के कार्यों में रोज का पैसा अपना इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि एकादश में बैठा है, यहाँ पर बुद्धि देगा, बुद्धि से तकनीकी से व्यक्ति अच्छा पैसा कमा सकता है। नवम दृष्टि सप्तम भाव को आएगी। नवम दृष्टि सप्तम भाव को, जो सप्तम भाव स्त्री से संबंध रखता है, पत्नी पति से संबंध रखता है, व्यवसायिक पार्टनरशिप से संबंध रखता है, यात्रा से संबंध रखता है, तो इन चीजों को बृहस्पति यहां फायदा करेगा। हालांकि यदि शुक्र नीच का ना हो बस, तो सप्तम भाव को बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी, वो बेनिफिट आपको देंगे। आपकी दृष्टि फायदेमंद होगी, पति पत्नी के संबंध अच्छे होंगे, यात्राएं होंगी, क्योंकि यहाँ का स्वामी यहाँ दृष्टि डाला, यहाँ का स्वामी 11 में बैठा है, बाद में से भी हम यात्राओं संबंध। ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर के अच्छा एजुकेशन ले सकता है। ऐसा व्यक्ति जाकर के अपनी स्पीच से अपने धर्म के विषय में लोगों को बता सकता है और वहां पर अच्छा अपना धंधा काम पैसा कमा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी बृहस्पति सप्तम में दृष्टि डालने से, नवम दृष्टि जो डाल रहा है वो फायदा कर सकता है, करेगा। बृहस्पति यदि धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे तो 0 अंश से 6 40 तक होंगे। ये आपने ध्यान देना है। आपने कभी भी डिस्कस करना तो नक्षत्रों का बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, 6 40 तक बैठे हैं, तो उसके स्वामी हमारे क्या हो गए? मंगल। मंगल मित्र क्षेत्री, बृहस्पति और मंगल की अच्छी मित्रता है, तो वहां मंगल और बृहस्पति और सॉलिड हो जाएंगे कि मैं अपने मित्र के घर में या मित्र के नक्षत्र में बैठा हूं, वहां सॉलिड हो जाएंगे, वहां बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। और जैसे साहस आदि की फायदा हो जाएगा, तो भाई बहनों का, क्योंकि मंगल भाई का भी कारक है, तो भाई बहनों से छोटे या बड़े हों दोनों से संबंध अच्छे होंगे, प्यार स्नेह रहेगा, सुख दुख में साथ देने वाला होगा। बृहस्पति यदि सतभिषा नक्षत्र में 20 अंश तक है, 20 अंश तक है, तो 20 अंश मतलब सतभिषा नक्षत्र, सतभिषा के स्वामी क्या हमारे? राहु है। राहु बृहस्पति से उतना अच्छा संबंध नहीं है। बृहस्पति के साथ यदि बैठेंगे तो थोड़ा सा कुछ फल अपनी बृहस्पति को देने देंगे, अन्यथा यदि दृष्टि आदि कहीं पड़ती है या राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो राहु बुरी संगत और कर्मठ व्यक्ति को मेहनत बहुत करवाता है, सफलता करने में कंजूसी करता है, मेहनत बहुत कराता है। तो इसलिए बृहस्पति इस नक्षत्र में, सतभिषा नक्षत्र में उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे, उतने बेनिफिट फल नहीं देंगे, अच्छे फल नहीं देंगे। भाइयों भाइयों में भी मतभेद कराएंगे, हो सकता चाहे बंटवारा हो जाए, कभी प्रॉपर्टी का, मकान का, धन का आदि का बंटवारा होगा तो उसमें अवश्य बहस होगी, अवश्य विचारों में मतभेद होगा, किसी कारणवश, किसी बहाने बस। क्यों? कि सतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु है। उसके बाद यदि बृहस्पति पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में 20 अंश से 30 अंश के तक है, 20 से 30 अंश के बीच बीच में है, तो वहां के स्वामी कौन है? बृहस्पति खुद है। वो सब चीजों को सुधार करेंगे, कोई नुकसान नहीं करेंगे, कोई आपको आपत्तियां परेशानियां आदि नहीं देंगे, आपको वहां पर एकादश भाव का फल टोटल देंगे। हमें यह जरूर देखना है कि शनि आदि की स्थिति अच्छी हो, 10वें 11वें शनि बैठे हों और नवम में भी बैठे हो तो बहुत अच्छे, द्वितीय में बैठे हो अच्छे हैं, सप्तम में तो जब स्त्री कारक है, 7वें तो धन आदि को तो नहीं, मगर बिजनेस को प्लस पति पत्नी के संबंधों में खराब करके, हालांकि उच्च के हैं मगर तब भी मतभेद रहेगा, कुछ में कुछ ऐसा हाइपर हो जाना, ऐसी चीजों को दिक्कत आएगी। ठीक, तो 11वें बृहस्पति का हमें जब फल बताना है तो हमें विशेषकर शनि की स्थिति को देखना है। यदि शनि सॉलिड है, शनि अच्छी स्थिति में बैठा है, तो बृहस्पति वहां अच्छे शुभ संकेत देगा।
बृहस्पति एकादश भाव में बैठ करके ऐसे व्यक्ति को मांगलिक कार्यों में आप यह बात का ध्यान देना, यदि एकादश भाव में बृहस्पति बैठा है तो किसी अच्छी धार्मिक संस्था से जुड़ा होगा, कोई मंदिर गुरुद्वारे आदि की कमेटी में जुड़ा होगा, और एक ऐसा नहीं होगा कि वो व्यक्ति वैसे ही सुनता है करता रहे, अपने मेहनत करता है व्यक्ति और पूरी सेवा करता है। तो ऐसे व्यक्ति को मांगलिक कार्यों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, और कहीं भाई बहन आदि की शादी या भाई बहन के बच्चों की शादी या कोई घर में कोई फंक्शन आदि हो रहा है तो उसमें अग्रसर होकर के जाकर के अपना काम करता है ऐसा व्यक्ति, जिसको बृहस्पति सब एकादश भाव में बैठा हो। ये सब चीजें उसको इंटरेस्ट होगी, फायदा होगा। ठीक है, अब हमारे लगभग पूरा चैप्टर हो गया। बृहस्पति यहाँ के कारक भी हैं एकादश भाव के, वो भी फायदा करेंगे और सॉलिड हो जाएंगे। बृहस्पति एक तरह का राजयोग बनता है, नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठना और द्वादश भाव का स्वामी भी एकादश भाव में बैठना, तो द्वादश भाव के फलों को भी वहां पर बांटेगा। तो वहां से आप ये समझो कि द्वादश भाव का जब स्वामी आएगा एकादश भाव में आएगा अपने से पीछे, मगर वहां से भी कोई न कोई ऐसी चीज इनकम सोर्स के लिए सोच विचार के लेके आएगा कि फायदा कर जावे। तो जैसे नवम का स्वामी द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठेगा, एक तरह का एक राजयोग है और आपको फायदा करेगा, भाग्य में उन्नति प्रदान करेगा, धर्म कर्म अच्छे करवाएगा, बड़ों का आदर करवाने में यह बृहस्पति की एक सीख। ठीक है, अब हम एकादश भाव के बृहस्पति के यदि उपाय बात करें तो सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी कोई मांगलिक कार्य होवे, कोई भी मांगलिक कार्य कोई धार्मिक संस्थाओं में हो रहा है या आपके भाई बहनों के कोई संबंध हो रहे हैं, भाई बहनों के बच्चों के संबंध हो रहे हैं, शुभ काम कुछ हो रहे हैं, उसमें आप कुछ में कुछ हिस्सा डालो, अपना कुछ में कुछ हिस्सा उसमें डालो, जिससे आपके परिवार में पूरा एकत्रित होकर के अच्छे संबंध बने रहेंगे पारिवारिक जीवन में, और आय के स्रोत और बृहस्पति वहां पर नुकसान आपको नहीं करेगा। ठीक, ये आपने एकादश भाव के बृहस्पति का फल आपने करना है। मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, हमारा भी और अच्छा इंटरेस्ट बनेगा, और अच्छी डीपली रिसर्च करके आपको अच्छी चीजों का ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। आप ज्ञानवान बने, हम लोग ज्ञान देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। धन्यवाद, नमस्कार।